डेफिनेशन यहाँ पर आती हैं पेपर के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी की और थ्रेशोल्ड एनर्जी की, दोनों को मैंने एक ही डेफिनेशन मिलाकर लिख दी है। तो पेपर में कंफ्यूज मत होइएगा, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन आए या एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन आए, दोनों को आप एक ही डेफिनेशन लिखेंगे। तो ये 2018 में आ चुका है, 17 में, 11 में और 2010 वगैरह में भी आता है ये, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन मस्ट आती हैं। तो भाई ये अब देखें क्या चीज़ है। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी, दोनों एक ही बात। देखो, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, उसके लिए मतलब क्या होती है, एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है ना, कि भैया उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई भी चीज़ है, आप अगर कंसिडर करें कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप चाय बना रहे हैं, तो चाय के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पत्ती होती हैं, चीनी होती हैं, दूध होता है, पानी होता है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें आप जब इसको गर्म करते हैं, तो वो एक मिनिमम जो होती है ना, हल्की सी एनर्जी जो होती है, वो कहाँ से आती है, वो माचिस की तीली से आती है। भाई आग लगाने के लिए भी एक, वो कहते हैं ना, आग लगाने के लिए एक चिंगारी काफ़ी है। तो वो जो आप माचिस की तीली को आग लगाते हैं ना, छी, और वो आग लगती है खड़ाक, तो वो छी और वो आग लगाने वाली जो होती है ना, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब समझ में आ गई। तो कोई भी बड़ी आग लगानी हो तो उसके लिए एक चिंगारी जो काफ़ी होती है, वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं भैया कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील कर दे, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इसको पेपर में आता है भैया एमसीक्यूज में, मेजर किस तरह करते हैं भैया। मेजर जो होता है वो केजी मोल में मेजर होता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई, कैपिटल ई और ए से, स्मॉल ए से, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, रिप्रेजेंटेटेड क्या होता है और मेजर, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको पॉइंट वाइज याद करनी है फॉर द एमसीक्यूज। डेफिनेशन भी आए तो लगा सकते हैं, लेकिन जो ये चीज़ मेन चीज़ है ना, आपका इस पर फोकस होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। एक और डेफिनेशन यहाँ पर आ सकती है, 2011 में आई है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिक का वर्ड यूज़ हो रहा है। स्पेसिफिक यानी कि कोई मखसूस, ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक, कोई पार्टिकुलरली। तो यहाँ पर आप देखें, व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर स्पेसिफाइड, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों आपको पता हो, दोनों स्पेसिफिक हों, यानी कि दोनों की तादाद, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन हो और प्रेशर जो है वो 1 एटीएम हो, ठीक है। ये दोनों टेम्परेचर क्या हैं, ये स्पेसिफिक हैं, ठीक है, यानी कि ये यही रहेंगे। तो अगर दोनों टेम्परेचर और प्रेशर स्पेसिफाइड हों, तब जाके हम कहते हैं कि द रेट कांस्टेंट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है। जब हम आप कह सकते हैं कि भाई आपका जो ये रेट कांस्टेंट आ रहा है वो क्या है, ये एक स्पेसिफिक है, ये पार्टिकुलरली है, ये एक फ़िक्स है, जैसे कि मैच फिक्स हो जाता है ना, इस तरह ये एक फ़िक्स्ड है। तो इस चीज़ डेफिनेशन को भी आपको याद करना है अच्छे से, और ये पेपर में आ सकती है।